अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। एक बार फिर आपकी मॉर्निंग फ्रेश करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है पावर ऑफ वर्ड्स। लफ्ज़ों में बहुत ताकत होती है। अगर आप समझें, लफ्ज़ों के अंदर वो पावर है जो शायद मेरा नहीं ख्याल आपको खाना खाने से या कोई इंजेक्शन लेने से आती है। आप किसी को भी अपने लफ्ज़ों के ज़रिए या फिर अगर आप अपने आप को भी रख कर देखें तो लफ्ज़ ऐसी चीज़ है, अगर किसी की हिम्मत बंधानी हो या किसी को आप कुछ नहीं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी और तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ अपने अल्फाज इस्तेमाल करके उसको ऐसा फील करवा सकते हैं, उसको इतनी हौसला उसको दे सकते हैं कि जिस मुश्किल से वो गुजर रहा है वो उसकी मुश्किल आप ख़त्म नहीं कर सकते तो कम ज़रूर कर सकते हैं। लफ्ज़ों के अंदर जो ताकत होती है, इस ताकत को आप समझें। ये दुनिया को बदल भी सकते हैं, आपको जोड़ भी सकते हैं, आपको तोड़ भी सकते हैं। लफ्ज़ हमें सोच देते हैं, अमल देते हैं, ख्वाब देते हैं। लफ्ज़ों के अंदर इतनी पावर है कि शायद मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए ये कोई महंगी चीज़ है। अल्लाह ताला ने अगर आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपके अंदर एक दिल है, तो मेरा ख्याल है उस दिल के अंदर आप किसी का एहसास कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अल्फाज जो है वो किसी के लिए बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी इंसान को ऐसे कहें कि तुम बिल्कुल नाकारा हो, नाकाम हो, धरती पर बोझ हो, तुमसे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है ये अल्फाज उसकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं डालेंगे? ये अल्फाज उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे। उसकी ज़िंदगी का जो मकसद है या जो वो करना चाहता है, जब वो करने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल छोड़ देगा कि यार मेरे इर्द गिर्द के लोग ही ये बोल रहे हैं, शायद इनको मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती हो कि मैं वाकई में ये काम नहीं कर सकता। इसी के बरक्स अगर आप किसी नाकाम या किसी स्ट्रगलर आदमी को या वुमेन को ये बोल देंगे तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, ये तुम ही करोगी, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर ये खासियत दी है, तो मेरा ख्याल है जो उसकी स्ट्रगल है वो थोड़ी और तेज़ हो जाएगी, उसके अंदर मोटिवेशन जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ये अल्फाज, अपने अल्फाज की पावर को समझे। एक भिखारी था जो सड़क के किनारे भीख मांगता था, तो उसके बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मेरी हेल्प कीजिए। तो उसको कोई इक्का दुक्का लोग जो हैं वो पैसे देते थे। फिर उसी भिखारी के पास एक लड़की आई और उसने उसकी बोर्ड की स्टेटमेंट चेंज की और लोग उसको धड़ाधड़ पैसे देने लगे। तो उस भिखारी ने जब दोबारा उस लड़के की कदमों की आवाज़ से उसको पहचाना कि वही आई है, तो उसने बोला कि तुमने मेरे बोर्ड पे ऐसा क्या लिखा है कि लोग जो है मुझे ज़्यादा जो है वो पैसे देने लगे? तो उसने बोला मैंने सिर्फ इसकी स्टेटमेंट चेंज की थी कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है और आप खुशकिस्मत हैं कि आप इसको देख सकते हैं और मैं इसको देख नहीं सकता। क्योंकि वो भिखारी अंधा था, तो सिर्फ एक अल्फाज को चेंज करने से लोगों की सोच में भी और वो जो बैठा था उसकी जो मुश्किलात थी, जो चीज़ें थी, उसमें भी कितनी कमी वाक़ई हुई। इसी तरह आपको बहरे फ़रोग की कहानी भी याद होगी, जो पहाड़ की चोटी पर सिर्फ इसी वजह से पहुंच गया कि उसको लग रहा था जो बाकी दूसरे फ्रॉग हैं वो उसकी हिम्मत बंधा रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ पे चढ़ रहा था वो बहरा फ्रॉग था, उसको दूसरे लोग थे जो उसको टीज कर रहे थे, जो उसको बुलिंग कर रहे थे, उसको नहीं सुन रहा था। वो सिर्फ इसीलिए चढ़ता गया कि शायद ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अपने अल्फाज की ताकत को समझें, अपने लिए भी और जो दूसरों के लिए आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनका भी जो चुनाव है बहुत देखभाल के कीजिए। देखिएगा, ये जब आप अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ लाएंगे या अपने आप पर महसूस करके देखिए, अगर आपको कोई बात ऐसी कह देता है आपको कितना बुरा लगता है, तो अपने अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में कीजिए। कम बोलिए, लेकिन जितना बोलिए अच्छा बोलिए। जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि वाकई में जो अल्फाज हैं उसके अंदर ताकत होती है। और एज अ टीचर जो हमारे पास आज गेस्ट मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे उनको ये चीज़ कहाँ कहाँ जो है मदद देती है। क्योंकि जो टीचर है वो बच्चे को अपने अल्फाज के ज़रिए हर चीज़ समझा भी सकता है, बता भी सकता है और मेरा ख्याल है उसकी एक ज़िंदगी संवार भी सकता है। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मरकज़ी चेयरमैन SES टीचर्स एसोसिएशन मुल्तान से राव तारिक मुस्तफ़ा साहब, और जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, प्रेसिडेंट सीनियर स्टाफ एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के राव कमर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आप आए। आपका आजकल जो शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है स्ट्राइक्स की वजह से, उसमें भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर आप क्या कहते हैं कि पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में आपकी क्या राय है? टीचर तो होता ही मोटिवेशनल स्पीकर है। बिल्कुल। उसने तो दो ही लफ्ज़ होते हैं कि अप्रिशिएट करें या डिस्करेज करें। तो हमने बच्चों को अप्रिशिएट ही करना होता है कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, ये गलती हो गई, फिर ठीक कर लें आप इसको। गलती ही ठीक करना असल में उसको वो करेज करता है और वो अपने मकसद में कामयाब होता है। तो हमने तो माशरे में भी यही करना होता है और हमारा तो 24 घंटे यही काम है। क्योंकि अगर आपने किसी को
पॉइंट आउट भी करना है तो आपके पास अल्लाह ताला ने एक सलाहियत या टीचर्स के पास एक ऐसी अल्फाज दिए हैं कि वो चुनाव इतना अच्छा करते हैं कि वो जो आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं वो उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, वो एक जाके एक स्टेज पे वो समझ जाता ये जो गलती पॉइंट आउट करनी होती है ना, वो बच्चे को अलहदगी में करें ताकि वो फील ना करे कि दूसरों के सामने वो इल फील ना करे कि मेरी बेइज्जती हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि कब आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ किसी ने बड़े हार्श वर्ड यूज किए हो, या हार्ड वर्ड कह लें आप, या हार्श तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हार्ड कह लें, मुआशरे में हर किस्म के लोग होते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? उसी बड़े के प्यार रवैये से। में या फिर नहीं, बड़े प्यार से, बहुत प्यार से? हाँ। गुस्सा कर रहा हो ना आदमी तो हम आगे से हंसते हैं, कोई बात नहीं भाई, हो गया, चलने बैठ के कर लेते हैं बात। तो आपके अंदर ये पेशेंट कहाँ से आई? क्योंकि आजकल तो बहुत कम है ना, वो कहते हैं जो अगर हम आजकल कम है ना जी, हम आजकल वाले नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा कमर साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम ठीक कहा आपने कि वाकई पावर ऑफ वर्ड्स, अल्फाज ही हैं जो कि हमें तख्ते बिठाते हैं और यही तख्ते पे चढ़ा देते हैं। बिल्कुल अगर अल्फाज का चुनाव हमारा दुरुस्त नहीं होगा तो हम ज़िंदगी में पॉजिटिविटी नहीं फैला नहीं सकते। फैला सकते। जो अच्छा टीचर होगा उसकी जो सबसे बेस्ट स्किल होगी ना, वो यही होगी कि अच्छा मोटिवेटर होगा। अगर हम अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट ही नहीं कर सकते, उनमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा नहीं कर सकते, तो हम अच्छे टीचर नहीं बन सकेंगे। मोटिवेशन तो टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो और वर्ड्स के जो है सिलेक्शन वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। और ये चीज़ें हम अपने बच्चों की अखलाक की तरबियत के लिहाज से वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और अप्रिसिएशन से ही है कि आप किसी बच्चे में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, आपकी क्लास में अगर हम देखें, जैसे आप टीचर हैं, तो एक बच्चा जिसको नहीं समझ आ रहा, जी। आप समझा के थक चुके हैं 2-3 दफा 4 दफा, क्योंकि आपका भी एक पेशेंस लेवल तो होगा ना, जब वो क्रॉस हो जाता है फिर आप कौन से वर्ड यूज करते हैं? जो अच्छा टीचर होता है ना, वो कभी मायूस नहीं होता अपने बच्चे से, वो कंटिन्यू रखता है समझाना उसे आहिस्ता आहिस्ता, अलहदगी में, हर तरीके से। इवन कि हम उनके वालिदैन से कांटेक्ट करते हैं, उनके असल प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। हम बच्चे को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हम उसके दोस्त हैं। अगर जब तक हम उनके मसाइल का इल्म नहीं होगा हमें, तो उनके जो प्रॉब्लम्स है किस तरह हम सॉल्व कर सकेंगे। तो हमारी फुल ट्राई होती है कि जैसे कैसे करके हम उन्हें समझाएं और सीधी लाइन के ऊपर लेके आएं। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई स्टूडेंट बिल्कुल ही ऐसा निकला हो कि जो बिल्कुल ही निकम्मा और हमारी कोई बात ना समझ सका हो। हम थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट्स को हम अपने ट्रैक पे लेके आ जाते हैं। और अल्फाज का बेहतरीन चुनाव और बेहतरीन इस्तेमाल एक आपके अच्छी तरबियत को भी जाहिर करता है कि आपके फैमिली में और आपका जो एजुकेशन माहौल है वो बहुत अच्छा है। अच्छा तारिक साहब, आप अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपने ये टीचर का शोबा ही क्यों चुना? मेरे वालिद साहब भी टीचर थे। अच्छा, आपकी फैमिली से ये मतलब बैकग्राउंड? फैमिली से बैकग्राउंड, ठीक है। तो मुझे भी पसंद था और अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल मेरी सर्विस हो गई है। तो अल्लाह के फजल से मुझे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला। मैं ये कहता हूँ उस्ताद होना शर्त है। ये जो लोग कहते हैं माशरे में उस्ताद की इज्जत नहीं, गलत कहते हैं। उस्ताद होना शर्त है। बच्चे को ये पता हो ये जो सर मुझे कह रहे हैं मेरी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। अगर मुझे कभी डांट भी रहे हैं तो मेरी बेहतरी के लिए डांट रहे हैं। तो बच्चे के अंदर ये एहसास हो तो बच्चा कभी भी आपको। अच्छा सर, आपको माशाल्लाह 30 साल हो गए ये सर्विस करते हुए, तो जब आपकी पढ़ाई का टाइम था, जब आप स्टडी करते थे, तब के टीचर्स में और आज के टीचर्स में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। कैसे? वो टीचर्स तो अब जो है ना, अब हमारे असातिज़ा जब बैठते थे ना, वो सिर्फ एजुकेशन पे डिस्कस करते थे, बच्चे कैसे ये आपस में असातिज़ा पे, सिलेबस पे पढ़ाने पे। आज के जो नौजवान बच्चे हैं ना, वो एजुकेटर्स जो आए हैं हमारे पास स्पेशली, उनकी तालीम तो वाकई कोई शक नहीं इसमें ज़्यादा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो हमें सिखाई जाती थी। हम आज भी अपने असातिज़ा को जब देख लें तो हमारी जान निकल जाती है। अच्छा, ये वाकई में है कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो पुराने असातिज़ा हैं, स्टूडेंट्स के असातिज़ा को देख के जान निकल जाती है, और जो उस्ताद है वो पुराने स्टूडेंट्स को देखते ही दोबारा से फिर उस्ताद बन जाते हैं कि देखो ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारी हालत यही होती है। हमें बच्चे मिलते हैं ना तो हम बहुत अपने आप को नौजवान फील करते हैं। ऐसा ही होता है। चेक करते हैं आपके ये मेरे अंदर अभी भी वो पावर है या मैं बूढ़ा हो गया। बिल्कुल ऐसे। कमर साहब, आप बताएं, आप इस फील्ड में कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 14 इयर्स हो गए मुझे टीचिंग करते हुए। मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही शरारती था। तो मेरे जो असातिज़ा थे, मेरे टीचर्स थे, वो मुझे कहते थे कि कमर अल्लाह करे तुम टीचर बनो।
ताकि तुम्हें टीचर्स के मसाइल का पता ये चले। उन्होंने दुआ दी थी कि बददुआ? ये मुझे नहीं पता दुआ दी थी या बद्दुआ दी। नहीं, अब आपको क्या फील हो रहा है कि अच्छा। वाकई में ठीक जा रहे हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो उसके बाद जब मेरी टीचिंग में जॉब हुई तो मैंने अपने तमाम टीचर्स को फ़ोन किया। उन्होंने कहा ठीक है, अब आपकी असल लाइफ शुरू हुई है, आपके इम्तिहान अब शुरू हुए। वाकई बड़ा चैलेंजिंग टास्क, और मैंने इसको एज ए चैलेंज ही लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा पढ़ाया बच्चों को और अच्छा गाइड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बच्चे मिलते हैं, स्टूडेंट्स मेरे मिलते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल असल में माहौल थोड़ा चेंज हो चुका है कि बच्चे आपको देखते हैं, देख के साइड पे हो जाते हैं, नहीं मिलते आपको। जबकि हमारे जब हम स्टूडेंट थे ना, आप यकीन करें कि उस्ताद को जाके हम खुद मिलते थे और रिस्पेक्ट देते थे। इवन कि यकीन करें कि अब भी अगर मेरे टीचर मुझे मिल जाए ना, तो जैसे मैं आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करूं, मैं नहीं कर पाता उनसे। अभी तक उनका इतना डर, इतनी रिस्पेक्ट। एक दो मेरे टीचर मिले, मैं उनके स्कूल में गया, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर अभी भी वहाँ मौजूद है। मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उन्हें बताया, मुझे उन्हें पता था कि मैं मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बन गया हूँ 17 में। वो बेचारा अभी प्राइमरी टीचर है। तो वो उन्होंने मुझे सामने अपनी चेयर पे बिठाने की कोशिश की। मैंने कहा सर मैं नहीं बैठ सकता, मैंने तो हमेशा इन टाटों के ऊपर बैठा है, यहाँ बैठ के पढ़ा है आपसे, तो मुझसे नहीं बैठा जाएगा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के मुझे बिठा दिया, और बिठाने के बाद मुझे कहा, मतलब जो मेरे लिए फरमाए इफ्तिखार थे, जो अल्फाज थे उनके, कि मुझे देख के अब आपको अच्छा लग रहा है सामने कि ये मेरा स्टूडेंट है। मैं फ़ख्र से कहूँ कि मेरा स्टूडेंट अब इस चेयर के लायक हो गया है, लायक हो गया। और ये माशाल्लाह मुझसे भी आगे निकल गया। तो ये वर्ड जो थे, मैं अभी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखें हमने ऐसी इज्जत किया अपने असातिज़ा की, अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं की वजह से ही हमने नाम पाया है। बिल्कुल। मैं भी अगर आज अपनी टीचर को देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं वापस से यूनिफॉर्म में हूँ, और वही रिस्पेक्ट देनी है मैंने। और जैसे वो क्लास के अंदर एंटर होते थे, हम सलाम, हमारा जो एक जोश जी, होता था, बिल्कुल। वैसे ही हमने करना है कि उन्हें लगे वाकई में जी ये मेरा स्टूडेंट, और उन्हें हमें देख के फख्र महसूस हो। और अल्हम्दुलिल्लाह वो करते हैं, अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। बिल्कुल ऐसे, अच्छा सर, अब आपके प्रोफेशन की तरफ आ जाते हैं। ये जो निगरान वजीर आला ने इकदाम उठाया है, ये जी। गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट सेक्टर में चेंज करने का, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसके क्या असरात मुरतब होंगे? एक तो इंटरिम गवर्नमेंट का मैंडेट ही नहीं है इस किस्म की चीज़ों को छेड़ने का, इन्होंने एक गलत स्टेप लिया है। ठीक है। दूसरा, ये एक एनजीओ है कि मुस्लिम हैंड्स, ये नहीं पता ये कोई यूके रजिस्टर्ड एनजीओ है। कौन लोग हैं, क्या माइंड रखते हैं, हमारी बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे, कुछ नहीं पता। हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना जी, वो बेचारे कोई रेडी वाले का है, कोई घर में काम करने वाली माइयों का है, इस किस्म के बच्चे आते हैं। और 20 रुपए फीस है, और ये फ्री किताब दिया करते थे, बुक्स फ्री थी। अब शायद इनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, क्या हो गया है कि वो जी, अब मुझे कोई समझा, ये बाज़ का तो ऐसा होता था कि हम 20 रुपए भी जेब से बच्चे के अदा करते थे। अच्छा, उनकी यूनिफॉर्म्स के लिए हम कोई डोनर से रब्ते करते थे कि भाई हमारे पास बच्चे गरीब में यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते, शूज़ नहीं खरीद सकते, तो आप मेहरबानी करें कोई इस किस्म के अरेंज कर दें हमें। तो वो लोग लेकर आते थे, ऐसे लोग हमने रखे हुए थे, हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स ही हैं वो भी। ठीक है। तो अब जो बच्चा 20 रुपए फीस नहीं दे पाता, या जिसके पेरेंट्स आज भी, हमें मुश्किल से बच्चे को स्कूल में हाजिर करना पड़ता है, वो कहते हैं जी कि क्या करेगा पढ़ के, ये काम ही करे। लेकिन पेरेंट्स को हम समझाते हैं कोई बात नहीं भाई, मैट्रिक करवा लें, उसके बाद देख लेना। तो वो बच्चा जब वो उसके वालिदैन सुनेंगे जी अब तो फीस ही 4000 हो गई, 5000 हो गई, तो वो कहेगी भाई अपने घर ही बैठो, अपना काम करो। उन्होंने अमाउंट भी बकायदा जाहिर कर दिए कि अगर कोई हौसला किसी कोई बंधाए भी अपना, जी। तो वो पहले ही रुक जाए कि पहले। नहीं हम अफोर्ड नहीं कर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। रोटी का इस टाइम में तो रोटी खाना रोटी दो खाना वक्त मुश्किल हो गया है। तो कैसे, तो ये हुकूमत को नहीं पता कमर साहब, ये जो स्टेप ले रही है ये हमारी कौम को, ये एक अनपढ़ जाहिल आगे कौम देगी हमारे मुल्क को। ये ऐसे है कि जो गवर्नमेंट ये स्टेप्स ले रही है ना, इन्हें इनके मजमूरात का पता ही नहीं है। वो तो जो मतलब उन्हें इंस्ट्रक्शन मिले कि आप लोगों ने ऐसे करवाना है तो वैसे कर रहे हैं। असल में ऐसा है कि जो स्टूडेंट अब हमारे पास आ रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें तो ये होता है कि वो उसको प्रॉपर लंच भी देते हैं, उसका प्रॉपर बैग होता है, प्रॉपर बुक्स होती हैं, और जब वो स्कूल में आता है तो उसको पूरा पूरा टाइम मिलता है। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा आता है ना, उसके पास बुक्स भी पूरी नहीं होती, उसके पास स्टेशनरी नहीं होती, इवन के यूनिफॉर्म तक नहीं होती। तो उनकी यूनिफॉर्म, इवन के फीस तक भी असातिज़ा को खुद पे करनी पड़ती है। और बहुत से स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म भी हम खुद लेके देते हैं, स्टेशनरी भी खुद ही पूरी करते हैं हम उनकी। देखिए, जो बच्चे अपने
यूनिफॉर्म वगैरह और इन चीज़ों के लिए वो मुकम्मल नहीं कर सकते, तो वो कैसे पढ़ेंगे? उनके तो लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग है। बिल्कुल ऐसा ही। अब जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे, जैसे हमारा कंपैरिजन किया जाता है जी, उनके रिजल्ट अच्छे हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी है, उनका साथ, लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट है ना, वो फुल टाइम स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो स्टूडेंट है वो फुल टाइम स्टूडेंट भी नहीं है। एक तो फैसिलिटीज नहीं है उनके पास, हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। दूसरा ये है कि वो बच्चा जब घर में जाएगा ना, तो घर के काम करेगा, खेतों में काम करेगा, देहात का बच्चा कोई रेहड़ी लगाएगा, अगर शहर में है तो किसी पेट्रोल पंप पे काम करेगा, होटलों में काम करेगा, इसके अलावा और छोटे मोटे काम जैसे फूड पैंड आजकल चल रहा है, राइड लेगा वहां से, ये काम करेगा। तो जो हमारा स्टूडेंट है उसको चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। हम तो बस ये गनीमत समझते हैं कि ये इस बच्चे की मेहरबानी है कि इन हालात से निकल कर ये बच्चा स्कूल में तो आ गया, यही हमारे लिए गनीमत है और यही हमारी नियमत है। अब उनसे तो मेरा हम- ख्याल है वो भी छीन रहे हैं जी। जी बिल्कुल। अब जब देखें, अब वो 2000 फीस या 4000 फीस उस बच्चे से लेंगे जो अपनी स्टेशनरी पूरी नहीं कर पाते, जो अपनी बुक्स पूरी नहीं कर पाते, तो उनके लिए कैसे वो फीस अफोर्डिंग होगी? इवन के अब आपने देखा कि महंगाई का जिस तरह एक तूफान आ चुका है, बिजली के बिल इतने ज्यादा हो चुके हैं, वालिदैन की कंप्लेन आती है, वालिदैन हमसे मिलते हैं आगे बच्चों के बारे में बात करने के लिए, जब हम पीटीएम करते हैं तो उसलिए वालिदैन आते हैं, बताते हैं, डिस्कस करते हैं, और वो बेचारे ऐसी उनकी हालत होती है, वो कहते हैं कि सर हम इनके लिए बुक्स क्या कुछ भी नहीं ले सकते, हमारा तो अपना घर का खर्चा पूरा नहीं होता। अब वो एक एक आदमी है, उसके 3-3 4-4 बच्चे हैं, वो कहते हैं हम कैसे इनकी फीसें अफोर्ड करें? तो वो गवर्नमेंट स्कूल में एक सिलसिला चल रहा था, लेकिन हुकूमत चाहती है कि वो सिलसिला भी बंद हो जाए। गरीब का बच्चा जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है वो भी ना पढ़ता है। वो भी ना पढ़े। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। तो सेकंड टाइम, जैसे आप सही बता रहे हैं, शाम को सेकंड टाइम वो जॉब भी करते हैं, फिर सुबह दोबारा वो स्कूल में हाजिर होते हैं, रात को वो पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं खुद मिली हूँ, अगर किसी होटल में या किसी में उनको रोक के या किसी पेट्रोल पंप पे, तो आप पढ़ते क्यों नहीं हो? कहते हैं हम पढ़ते हैं, अब हम जॉब करते हैं, घर जाके हम स्टडी करेंगे दोबारा और सुबह स्कूल जाएंगे। बिल्कुल। तो उनकी तरफ देख के एक अच्छा भी लगता है कि आजकल की नौजवान नस्ल में पढ़ने के लिए वो इतनी पैशनेट है। लेकिन अब जैसे हमने ये देखा है कि सेक्टर जो है इसमें फीस आ गई है, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट, तो वो बच्चे कभी कभी आंखों के आगे आते हैं कि अगर उन्हें इतना शौक था तो अब वो कैसे अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सकेंगे। सर आपसे मजीद जानेंगे, लेकिन अब टाइम गवर्नमेंट हुआ की जो है। पॉलिसी है ना जी, जी सर, हम वो आपसे इस गुर्बत बारे में- मुकाओ नहीं, गरीब मुकाओ हाँ, पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, यही पॉलिसी उनकी चल रही है। हम आपसे मजीद जानेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। चलते हैं तारिक साहब के पास और उनसे पूछते हैं ये पेंशन रूल्स में क्या तब्दीली की गई है। जी तारिक साहब, ये पेंशन रूल्स में जो तब्दीली की गई है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पेंशन्स का एक फार्मूला होता है, वो मखसूस फार्मूला लगाने के बाद जो अमाउंट बनती है ना हमारी बेसिक पे पे, वो हमें ये दिया करते थे 65% जो उसमें से पेंशन दिया करते थे और 35% हमें उसको कहते हैं कम्यूटेशन, कम्यूट करके ग्रेजुएटी की शक्ल में एक रकम मिला करती थी लाखों में, जिससे तमाम मुलाजिम बेचारे सोचते थे भाई बच्चों की शादी कर लेंगे या घर बना लेंगे इसी का रकम से। तो अब उन्होंने तब्दीली ये की है जी, जो वो समरी गई पीएम के पास कि 70% आपको पेंशन देंगे जी, 25% जो है वो आपको ग्रेजुएटी देंगे, जिसको ग्रेजुएटी कहते हैं कम्यूट रकम, 5% गवर्नमेंट अपने पास रखेगी उसमें से भी हमारा, और दूसरी उसमें से ये जब आप 25 साल के बाद आपकी सर्विस क्रॉस होगी ना, तो हर साल 3% के हिसाब से गवर्नमेंट उसमें पैसे कटौती करेगी अपने लिए। और दूसरी चेंज भेजी है कि बेवा को अब पहले तो वो जब तक वो जिंदा थी पेंशन मिला करती थी, और उसके बाद कोई बच्ची है, कोई डाइवोर्स्ड है या कोई गैर शादीशुदा बच्ची, तो उसके नाम हो जाया करते बेवा बेकर फौत हो जाए तो। ठीक है। अब उन्होंने कंडीशन रखी 10 साल ही पेंशन मिलेगी, इसके बाद नहीं मिलेगी। वो बेवा जिंदा रहे, बच्चों के आसिफ रहे, उसे ठुडे लगे, जो मर्जी हो,
अब बेवा 10 साल, भाई ये क्या गारंटी है 10 साल कि आप के जो अरबाब इख्तियार लोग हैं जो सिर्फ 5 साल मुल्क को सर्विस देते हैं और उनकी ताहयात पेंशन है और ताहयात उन्हें तमाम सहूलियात हैं, आपके यूनिट्स फ्री हैं, आपका पेट्रोल फ्री है, आपका ड्राइवर है, आपके मुलाजमीन है। हमें समझ ये नहीं आती जो मुलाजिम है उसके तो वो तो बेचारा तनख्वाह से खर्च करता है सारा कुछ और उन्हें तमाम सहूलियात मिली हुई हैं, वो उनका खर्च किधर है? वो खर्च भी सारा गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है, लेकिन तलवार सारी मुलाजिम में उन्होंने चलाई हुई है। तो ये पेंशन रूल्स में आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक नई बात भी चली है कि ये जो अब वो कम्यूटेशन देते थे, ग्रेजुएटी जो देते थे, वो कहते हैं इन्हें इंस्टॉलमेंट में देंगे, 3 साल की इंस्टॉलमेंट में, यकमुश्त भी नहीं देंगे। अच्छा तारिक साहब, ये जो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, इससे इन लोगों को इन तरह के फैसलों की हसासियत का नहीं पता कि इसके क्या असरात होंगे आगे जाके, कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन कुर्सियों पर बैठने वालों को अवाम का बिल्कुल नहीं पता, अवाम कहाँ है किधर है। ये हमें बेवकूफ़ बना लेते हैं, बस हमारी हमदर्दियाँ ले लेते हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं पता अवाम कहाँ पर है, कहाँ पर है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा कमर साहब, ये जो प्राइवेट स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट में चेंज कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, क्या उसकी वजह एक ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूलों की कोई पोजीशन नहीं आती? कभी नहीं हमने देखा कि बोर्ड में जो है गवर्नमेंट स्कूल के किसी बच्चे ने नुमाया पोजीशन ली है या अव्वल पोजीशन ली, इसकी वजह ये तो नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पिछले दिनों एक प्राइवेट चैनल है, उसके ऊपर एक प्रोग्राम आया हुआ था जिसमें मतलब वो खुद ही हंसते और कोई नहीं हंसता उनकी बात पे, और असातिज़ा की तज़हीक करने की कोशिश की गई, मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश किया गया, सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में। बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा, उनका भी यही क्वेश्चन था कि असातिज़ा, गवर्नमेंट स्कूल वाले असातिज़ा तो पढ़ाते हैं, रिजल्ट इनके आते नहीं हैं। तो काइंडली मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के तवस्सुत से, कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में इस साल मैट्रिक बोर्ड में जो 3 पोजीशनें थी उनमें से 2 गवर्नमेंट स्कूल्स की थी। टॉप 3 पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन गवर्नमेंट स्कूल्स की ही थी। तो लेकिन हमें देखने में नहीं मिला। अच्छा, उसके लिए हम कोई तशहीर वगैरह नहीं करते। ठीक है। ये हमारे रिजल्ट जैसे हमारे दफातर में सब कुछ जमा थे, ये सब कुछ ऑन दी रिकॉर्ड है। उसकी बकायदा हमारी अप्रिसिएशन लेटर भी हमें मिले हैं, स्कूल्स को भी और तमाम को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। जबकि मीडिया जैसे हैं वो इस तरह के चैनल वो मनफी प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं हमारे खिलाफ, अदरवाइज हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत बेहतर हो चुके हैं। इसी तरह 9th में भी हमारी पोजीशन आई है मुल्तान बोर्ड में, जो टॉपर स्टूडेंट है, इवन के मैंने सुना कि पूरे पंजाब में उस बच्चे ने टॉप किया है, वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का है। तो सिर्फ ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा ही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट नहीं आ रहे, नहीं आते। कुछ मेरा ख्याल पब्लिसिटी की वजह से भी आप लोग जी, पीछे बिल्कुल। और रह वो जाते हैं। बच्चा एक उस्ताद ही का बेटा है, जी बिल्कुल, जिसकी जो पूरे पंजाब में जिसने टॉप किया, उनकी बेटी ने भी मैट्रिक में टॉप किया पंजाब में, उस उस्ताद की ने। फैमिली जो है उनमें उसमें ये चीज थी। प्राइवेट स्कूल वाले जैसे वो करते हैं ना, तशहीर करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं अपनी, वो क्या करते हैं, उन्होंने तो अपना इसका बच्चों की तादाद बढ़ानी होती है। हाँ, बिल्कुल तो इवन के उनके अगर 12वें 14वें नंबर पे भी कोई बच्चा आ जाए ना, तो उसको वो लिख देते हैं कि हाँ जी तमाम स्कूलों में फर्स्ट, तमाम बोर्ड में फर्स्ट, उसकी कोई वेरिफिकेशन भी नहीं करता, नहीं करता। क्योंकि उसी की बेस पे उन्होंने अपने एडमिशन बढ़ाने होते हैं। सही है। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी एनरोलमेंट भी ठीक है, हमारे रिजल्ट्स भी ठीक है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। तो लेकिन फिर आप लोग इस तरह इनहेंस क्यों नहीं हो पाते? जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में हम हर गली में चले जाए, हम लोग भाई फलां स्कूल जो है वो टॉप कर गया, ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी थोड़ी सी पब्लिसिटी करेंगे तो जो लोग गवर्नमेंट से कहते हैं कि गवर्नमेंट में कोई पढ़ाई नहीं होती, गवर्नमेंट में पढ़ाई है ही नहीं, बच्चे सारा दिन और जाके जो है निकम्मे और जिसे कह ले आवारा वो हो जाते हैं। तो आप अगर ये करें तो हो सकता है कि बच्चे जो है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आने के लिए स्कूल्स में आने को प्रेफर करें, फिर जबकि कहते वो यही है कि जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट डिग्री की है, ऐसे ही। तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाना प्रेफर करते हैं? असल चीज़ ये है कि ये है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का एक असूल है कि एक झूठ को बार बार इतनी दफ़ा दोहराओ कि उस पर सच का गुमान होने लगे। हमारे यहाँ एडवर्टीजमेंट के लिए चाहिए एक्सपेंसेस फंड चाहिए। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का ये हाल है कि गवर्नमेंट बात तो करती है हमारी बेहतरी की, इवन के ये देख लें कि NSB हमें फंड मिलता है जो क्वार्टरली, उसमें इतने पैसे हैं कि सिर्फ हम जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो भी मुश्किल से पे कर पाते हैं। आप खुद देख लें कि बाकी स्कूल की मेंटेनेंस, बाकी अखराजात हम कहाँ से पूरे करेंगे? हमसे जब वो अपने स्कूल के ही अखराजात पूरे नहीं होते तो एडवर्टीजमेंट तो बाद में आएगी ना, बहुत दूर की बात है। तो
इसलिए जब तक हमें सही तरीके से फंडिंग नहीं की जाएगी, हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तो हम कैसे अपनी एडवर्टीजमेंट कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तारिक साहब, ये जैसे आपका अब रैलियां और यह एहतजाज चल रहा है, क्या ये आगे भी ऐसे ही पुरअमन रहेगा या इसमें हम जो है कोई तशद्दुद या ऐसी चीज देखने को हमें मिलेगी? नहीं, हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, हम पुरअमन ही रहेंगे। और अब हमारा मुतालबा भी है कि हमारे साथ बैठें, बात करें। हम ना लड़ने आए, ना हम रियासत के दुश्मन हैं, ना सर, वो हुकूमत के क्यों दुश्मन। घबरा रहे हैं बात करने से? इसलिए कि वो गलत है। हम साबित करेंगे उन्हें कि आप गलत करें। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे अपने स्टेटमेंट में कि मैंने कोई नुकसान नहीं किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो शख्स अब रिटायरमेंट पे बैठा हुआ है, उसकी बेसिक सैलरी जो है फ़र्ज़ करें 90,000 है। अब 90,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनता है? ये 10,80,000 के करीब बनता है। अब जब आप उसको इनिशियल बेसिक पे ले आएंगे, उसकी 30-35 साल की सर्विस के बाद, अब वो उसकी फ़र्ज़ करें 30,000 उसकी इनिशियल बेसिक थी उसी ग्रेड की, तो वो 3,60,000 बनेगी। अब डिफरेंस देख ले कितना नुकसान है जी, 11 लाख में और 3.5 लाख में। तो इन सब चीजों को कवर अप करने के लिए आपके साथ बैठ के जो है वो बैठ के बात, हम तो कहते हैं बैठे हमारे साथ, हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स भी आपके साथ है इस एहतजाज में? नहीं, हमने अभी स्टूडेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया। हम ये समझते ये मुनासिब भी नहीं है अभी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सिविल सोसाइटी को अपने साथ शामिल करने की। कि अगर ऐसी बात ना बनी, फिर पेरेंट्स में आगाही लाई जाएगी कि आपके बच्चों का नुकसान कितना है और माशरे का कितना नुकसान है। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने अभी स्टूडेंट्स को इसके दरमियान में नहीं लेके आए, तो आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत कितना वक्त और लेगी आपके मुतालबात मानने में, या आपको कोई होप नहीं है, आपका यह एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और मेरा ख्याल आप एक दिन हट जाएंगे, या कंटिन्यूसली रखेंगे जब तक वो आपके रखेंगे मुताबिक? इंशाल्लाह, बिल्कुल। जैसे जैसे हमारी मरकज़ी क़यादत जो ही रिहा होती है और जो हिदायत वहाँ से आती हैं उस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा कमर साहब, यही क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी कि कुछ उसमें यंग टीचर्स भी होंगे एहतजाज में, तो क्या वो भी ऐसे ही सब्र का मुजाहिरा करें कि हमारे एहतजाज हमारी मुतालबात को माने या बैठ के हमसे बात करें, या वो थोड़ा सा पैशनेट हो जाते हैं कभी कभी? वो हो जाते हैं, लेकिन चूंकि यंग हैं तो हम उन्हें तसल्ली देते हैं कि इंशाल्लाह हमारी बातें सुनी जाएंगी, हमारे मुतालबात पूरे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीचर्स यूनाइटेड हैं इसी एजेंडे के ऊपर। ना सिर्फ टीचर्स बल्कि अगीगा के तहत तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन जो पंजाब के हैं, जो विफाक के हैं, वो तमाम के तमाम हमारे साथ हैं और मुत्तहिद हैं। और इंशाल्लाह इसी यूनिटी के ज़रिए ही हम अपने मकासद हासिल करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, अब मैसेज क्या देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को जिसके आप एहतजाज करें हमारे चैनल के थ्रू, को यहाँ बैठ के शायद कहते हैं ना लफ्ज़ों में कोई अगर आप अच्छा इस्तेमाल करें, या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे बैठ के आपके जो मुतालबात मान लिए जाते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से? हमारा मुतालबा मांग रहे थे। असल में जो असल इशू आ रहा है ना, जिसके लिए हमें यकीन करें पेन फील होता है, वो सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ये मसाइल चलते रहेंगे, हम लड़ते भी रहेंगे, सारा कुछ होता रहेगा, ये सारी चीज़ें पूरी भी हो जानी, हमें यकीन है हमारे मुतालबात मानने भी जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। आप यकीन करें, अब हम स्कूल में होते हैं ना तो देखते हैं ना, हमें वो अपने स्कूल की बिल्डिंग भी ऐसे खाने को दौड़ती है जिनमें हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे बच्चों की गूंज नहीं है, चहचहाहट नहीं है, उनके कह के ही नहीं है। हम इस चीज़ को मिस करते हैं। और हम लेकिन फिर भी अब देखें, अब अगर हम कर भी रहे हैं स्ट्राइक, ये जो कुछ भी चल रहा है, तो वो भी उन बच्चों के ही फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर वो नहीं होगा, अगर ये प्राइवेटाइज हो गए तो बच्चे समझ ले फिर तो सारी जिंदगी वहां नहीं आ पाएंगे वो बच्चे। तो हमारी जंग सिर्फ उन बच्चों के लिए ही है। तो हम यही गवर्नमेंट से भी हमारा यही मुतालबा है कि आप लोग आए, हमारे साथ बैठे। रियासत माँ होती है और माँ कभी तशद्दुद नहीं करती बच्चों के ऊपर। आप आखिर में भी यही होगा कि आप लोग बैठेंगे, हमसे बात करेंगे, आप लोग आए, हमसे बैठे, हमारी बात, हमसे बात सुने। अच्छा, फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, कितना टाइम इसको आपकी नज़र में या आपके आईडी के मुताबिक और दरकार है? असल में गवर्नमेंट की हमें खुद भी नहीं समझ आ रही कि ये कितना देर बाद कन्विंस होंगे। लेकिन खुद भी कंफ्यूज है अभी। जी, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह हम होपफुल हैं। इंशाल्लाह ये क्या नाम है, समझ आएगी इनको बात, और इंशाल्लाह ये हमारे साथ बैठेंगे और ये मजबूर हो जाएंगे हमारे साथ बैठने के लिए इंशाल्लाह। तो तब तक स्कूल बंद ही रहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक तो यही हमारी वो है, हमारी क़यादत के फैसले के मुताबिक। जैसे हमारी क़यादत मजीद फैसला करेगी मुस्तकबिल के लिए, हम उनके साथ तैयार हैं। ठीक है। तारिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से
बच्चों से, या कोई ऐसी रिक्वेस्ट जो आप हमारे चैनल से करना चाह रहे हो? देखिए, कोई भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, कोई भी, वो जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे मसला हल नहीं होता। बंदूक से मसला हल नहीं होता कि आप लाठी चार्ज कर दें, उन्हें कैद कर दें, ऐसे कभी मसला हल नहीं होता। मसाइल बढ़ते हैं ऐसे। बढ़ जाते हैं। अब हम पहले सिर्फ लाहौर में थे, अब पूरे पंजाब में आ गए। ये गवर्नमेंट ने हमें खुद दावत दी कि चलें जी आप करें पूरे पंजाब में, करें। वरना तो लाहौर में थे हम। बैठे, कोई भी मसला हो टेबल पे बैठ के हल होता हल होता है। आप ऐसा बैठे, उसका बात वही करें, है। कायल करें। हाँ। आप हमें कायल करें, हम आपको कायल करते हैं। ठीक है। तो हल निकल आएगा। क्या उनको टाइम चाहिए थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए कि वो वाकई गलत है, या पता वो नहीं। सोचना नहीं चाह रहे कि हम गलत हैं? असल में ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं, वो होती ना वो अब तक की, हम उन्हें पता है कि उसके बाद आवाम में फिर जाना है हमने, यही लोग मिलेंगे हमें आगे। ये इंटरम लोग आरजी आए, इन्हें पता, हमें क्या फिक्र है इस चीज की। भी। और अच्छा, जो मेरा एक टॉपिक था अल्फाज के ऊपर, उसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अल्फाज के अंदर जो पावर है? अल्फाज में सबसे ज़्यादा पावर है। आपकी ज़बान जो है, ये जिसे अल्फाज ज़बान से निकलते हैं, यही आपको बहुत बड़े मकाम पे पहुंचा देती है, यही लोगों की नज़रों में गिरा देती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझे ज़बान की गारंटी दे दे, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। बहुत खूबसूरत हदीस आपने कही। कमर साहब, आप क्या इस पे मैसेज देना चाहेंगे? अल्फाज के लिए ये तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज बल्कि गवर्नमेंट के लिए बन रहा है कि जो तशद्दुद पे उतर आए हैं वो अल्फाज से भी बात कर सकते हैं, और आखिर में ये मसला अल्फाज से ही हल होगा। अल्फाज हम तो बल्कि यही चाह रहे हैं, देखिए उनकी तरफ से एक्शन हो रहा है, हमारी तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं है। हमारे उस्ताद निहत्ते होते हैं, किसी के पास कुछ नहीं सिवाय एक पेन के जो उनके पास होता है, बिल्कुल। उसको अगर वो हथियार समझते हैं तो समझ लें कि हम मुतशद्दिद लोग हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यही चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से अल्फाज के साथ बैठ के ये मसला हल हो। बिल्कुल जी, हम भी यही चाहते हैं कि हुकूमत जो है इनकी तरफ ध्यान दे, ये बातों को समझे, बैठ के जो है टेबल टॉक करे, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई में और आप लोगों के जंग जो एक चल रही है एहतजाज में, जो नुकसान हो रहा है वो इस कौम के बच्चों का हो रहा है, क्योंकि यही कौम के मामार बनेंगे आगे जाके, यही इसके सतून बनेंगे। अगर हम उन्हीं को तवज्जो नहीं देंगे, उन्हीं ही का ही हम नुकसान करेंगे, तो हम एक अच्छी और सुलझी हुई कौम कहाँ से लेगा हमारा मुल्क। और जहाँ अब हम इतनी पीछे आ चुके हैं, हम मजीद पीछे चले जाएंगे। एक जो ममालिक की लिस्ट है उसके अंदर हमारा नंबर जो है और मजीद नीचे जाता रहेगा। तो मेरा भी यही एक मैसेज है कि हुकूमत जो है वो मुतालबात बैठ के इनसे बात करे, टेबल टॉक करे। और जाते जाते जो मेरा टॉपिक था अल्फाज, अपने अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा करें, खूबसूरत करें। किसी की ज़िंदगी आसान भी हो सकती है सर, किसी की ज़िंदगी अजीरन भी हो सकती है, तो अपने अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा और सोच समझ के करें। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।